marched of the Aam Aadmi Party leaders, including Chief Minister Kejriwal, meeting Mallikarjun Kharge as well as Rahul Gandhi. This even as Rahul Gandhi is set to begin his Bharat Nyay Yatra from tomorrow. It will start from Manipur. And according to what Congress leaders seem to be saying at this point, Rahul will first visit a war memorial in Manipur before starting on with his yatra. Pulkit, आज ये इंडिया ब्लॉक की जो मीटिंग हुई उसके बाद हम देख रहे हैं विजुअल्स कैसे अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा जाके राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले. इसका कोई सिग्निफिकेंस है, कोई मेजर रीजन है इसके पीछे? जो मेरे सूत्र बता रहे हैं वो ये कि तो उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को चेयरपर्सन के तौर पर, अगर वो आधिकारिक तौर पर तीनों बड़े नेता मान जाते हैं, तो उसके लिए उन्होंने मुलाकात की, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ही और ममता बनर्जी वो नेता थे जो मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम के चेहरे के तौर पर भी प्रोजेक्ट कर रहे थे. तो आज उन्हें चेयरपर्सन बनाना इंडिया गठबंधन का, उसके लिए उन्होंने बधाई दी, क्योंकि मीटिंग में उनके नाम की चर्चा हुई है जिस पर काफी लोग सहमत भी हैं. दूसरा, राहुल गांधी से उनकी बातचीत हुई है क्योंकि उनकी यात्रा शुरू होने वाली है, तो उसे लेकर भी आज बैठक में चर्चा हुई थी कि बाकी नेता भी उनके सपोर्ट में आए. तो राहुल गांधी से उनकी थोड़ी देर चर्चा हुई यात्रा को लेकर और उसको लेकर उन्होंने उन्हें मुबारकबाद दिया है. तीसरा, सीट शेयरिंग पर भी थोड़ी चर्चा हुई है क्योंकि कुछ राज्यों को लेकर दिक्कत है. हालांकि इसमें कोई फैसला नहीं हुआ, बस थोड़ी चर्चा हुई है. ये तीन बिंदु इस बैठक में रहे हैं और अरविंद केजरीवाल और मल्लिकार्जुन खड़गे की जो बैठक है इसकी कोई सूचना पहले नहीं थी. अचानक अरविंद केजरीवाल उनके घर पहुंचे और कांग्रेस सूत्रों से पता चला कि अरविंद केजरीवाल मिलने के लिए पहुंचे हैं. दिन में ये बैठक कोई प्रस्तावित नहीं थी, तो कोई तय नहीं थी, लेकिन जो मीटिंग हुई उसमें जिस तरीके के फैसले हुए उसके बाद अरविंद केजरीवाल यहाँ पहुंचे हैं. जी, शुक्रिया पुलकित हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन डिटेल्स के लिए. And even as Arvind Kejriwal has met Congress top brass, remember, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has been summoned for the fourth time by the Enforcement Directorate in connection with the ongoing Liquorgate probe. The summons came in earlier. The central agency has called him in for questioning on January 18th. But Arvind Kejriwal is already scheduled for a 3-day visit to Goa starting on the 18th, creating uncertainty about his availability for the Enforcement Directorate inquiry. Remember, Delhi Chief Minister had skipped his last summons and had written another letter to the Enforcement Directorate asking in what capacity he had been summoned. The Chief Minister's response to this latest summon is awaited. In fact, if you look at the direction, it's quite evident that there are high possibilities he may just be giving this a skip, but one would never know until the party responds to this. ईडी ने चौथी बार अरविंद केजरीवाल को पेश होने के लिए सम्मन दिया है, लेकिन सुना है कि अरविंद केजरीवाल इस बार फिर ईडी का सम्मान ना करते हुए, कानून का सम्मान ना करते हुए पेश नहीं होने के लिए कह दिया गया है. वो कह रहे हैं जी, शायद जो सुनने में आया कि वो गोवा के दौरे पे हैं. अब कल को, क्योंकि 3 बार जो कानून कहता है कि 3 बार के बाद सम्मन स्किप करने के बाद ईडी के पास ऑप्शन होती है आपको गिरफ्तार करने की. कल को अगर ईडी ने आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया तो बाद में वेंडेटा पॉलिटिक्स मत खेलिएगा, देखिए जी मेरे साथ क्या हो रहा है, बेचारा बनने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि कानून का सम्मान आप नहीं कर रहे हैं. आप जितना मर्जी भाग लीजिए अरविंद केजरीवाल साहब, आपको सवालों के जवाब देने हैं. कल ही मीडिया में मुख्यमंत्री जी का दिल्ली से बाहर गोवा के अंदर दौरे का कार्यक्रम अनाउंस किया पार्टी ने कि 18, 19, 20 3 दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री गोवा के दौरे पर होंगे लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर. और आज मीडिया में खबर आती है कि 18 तारीख के लिए ईडी ने नोटिस जारी कर दिया. यह इत्तेफाक नहीं है. आप इतने दिनों से चुप बैठे रहे और कल कार्यक्रम मीडिया में घोषित हुआ और आपने नोटिस मीडिया में जो है भेज दिया. यानी यह साफ दिख रहा है कि आप किसी भी तरह से विपक्ष को लोकसभा चुनाव में जो विपक्ष के नेता हैं उनको प्रचार करने से आप रोकना चाहते हो. अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर सकें, उसकी तैयारियां न कर सकें, इसलिए आप भाजपा
ईडी को अपना एक हथियार बना चुकी है।